Good morning, students. In continuation of the previous video, I am starting next topic, Kirchhoff's laws. These laws are very important. किसी भी कॉम्प्लिकेट सर्किट में करंट की वैल्यू पता लगानी हो, रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम इन लॉज की हेल्प लेते हैं जहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, उनमें फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ इसको हम करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत सिंपल सा रूल है। इसमें है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेट सर्किट है जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन में कुछ करंट्स आ रही हैं, कुछ करंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो इनका मीटिंग पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, उस जंक्शन पॉइंट पर हम अलजेब्रिक सम निकालेंगे सभी करंट्स का, और उसका सम होता है जीरो। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर I1, I2, I3, I4, I5 5 करंट ले रहे हैं, जिसमें ग्रीन कलर से दिखाने वाली करंट I1 और I4 टूवर्ड्स द जंक्शन है, मतलब ये जंक्शन की तरफ आ रही हैं, वो पॉइंट की तरफ आ रही हैं, और I2, I3, I5 जिनको रेड कलर से दिखाया है, ये जंक्शन से दूर या वो पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही हैं। टूवर्ड्स द जंक्शन जो करंट है उनको प्लस ले लेना है, और जो बाहर जा रही है उनकी डायरेक्शन और बाहर की तरफ है, इसलिए उसको माइनस मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पर अगर हम इनका अलजेब्रिक सम निकालते हैं तो ये आता है I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल जीरो। तो साइन कन्वेंशन की हम बात कर रहे थे अभी। द इनकमिंग करेंट टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव, द आउटगोइंग करेंट अभी फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। The charges cannot accumulate at a junction, so the number of charges that arrive at a junction in a given time must leave in the same time in accordance with the conservation of charge. तो ये था फर्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड लॉ, जिसको हम वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल भी कहते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ जो पास एक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट है ABCD, जिसमें रेजिस्टर लगे हैं R1, R2 और R3, और दो सेल लगे हैं E1 जिनका EMF E1 और E2 है, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। अब इस सर्किट में हम डायरेक्ट ओम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें हमें लूप रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और लूप रूल क्या कहता है ये ध्यान देखिए। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड EMFs along any closed path in an electrical network is always जीरो। मान लीजिए हमने लूप ले रखा है ABCA। अगर इस लूप में हम ये लॉ अप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल्स जीरो। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते थे, जितनी EMF है उनको एक तरफ रख लें और करेंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट दूसरी तरफ रख दें, तो E1 इक्वल्स हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। सेकेंड लूप यहाँ पर है ACDA। अगर इसमें हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस I2 R3 एंड प्लस E2। इसको भी हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि अगर E2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा I1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3 इक्वल C2। तो इसमें जो साइन कन्वेंशन है वो हमें ध्यान रखनी है। द EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। द EMF is taken positive when we traverse from negative to positive terminal of the cell through the electron. The potential falls along the direction of the current in a current path and it rises along the direction opposite to the current path. Third point, the potential fall is taken negative, the potential rise is taken positive. The path can be traversed in clockwise or anti-clockwise direction of the path can be
traverse in clockwise or anti-clockwise direction of the loop. Now next topic, Wheatstone bridge. ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम काफ़ी इसकी हेल्प लेते हैं, और इसमें जो 4 रजिस्टर हम लेते हैं P, Q, R और S, जिसमें P और Q आर्म के जो रजिस्टर्स हैं वो रेशियो आर्म्स कहलाते हैं। R एक नोन रजिस्टर है और S एक अननोन रजिस्टर है। तो किसी अननोन रजिस्टर को डिटरमाइन करने के लिए व्हीटस्टोन ने एक ब्रिज तैयार किया। क्वाड्रेटिकल फॉर्म में 4 रजिस्टर जुड़े और 2 डायगोनल में, एक डायगोनल में कैलकुलेटर लगा दिया, दूसरे डायगोनल में बैटरी या सेल लगा दिया, और इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो करेंट थ्रू द आर्म्स आर एज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल और लूप, अब हमारे पास एक है लूप ABDA। इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -I1P -I2G। मान लीजिए कैलकुलेटर में जो करंट जा रही है वो IG जा रही है, P में जो करंट जा रही है वो I1 जा रही है, और R में जो करंट जाएगी, अगर टोटल करंट हम I ले रहे हैं सेल से, तो I1 करंट P1 में जा रही है, तो R में जो करंट जाएगी वो I -I1 जाएगी। इस हिसाब से ये बन जाएगा -I1P -I2G -IG इंटू G प्लस I1 -I2 R = 0। दूसरा लूप यहाँ पर हमारे पास बनता है BCDB। इसमें बन जाएगा -I1 -IG इंटू Q प्लस I -I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G = 0। अब मान लीजिए कि इसमें कि IG की वैल्यू 0 है, तो ब्रिज इज सेट टू बी वैलेंस। जब हम इसको वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहते हैं, जबकि गैल्वेनिक में डिफ्लेक्शन 0 होता है। गैल्वेनिक डिफ्लेक्शन 0 का मतलब हुआ कि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनिक, इन दैट केस IG विल बी 0। जब IG 0 हो जाएगा तो जो ब्रिज है वो वैलेंस बन जाएगा। करंट IG को 0 करने के लिए हम B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 कर देते हैं, या कह सकते हैं कि B और D का पोटेंशियल सेम है, तब IG 0 हो जाएगा। और जब IG 0 हो जाएगा उस केस में हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसको, IG 0 होने पर I1P = बन जाएगा I -I1R, और इधर बन जाएगा I1Q = बन जाएगा I -I1S। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा रिलेशन P/Q = R/S। हाँ, तो यहाँ से IG 0 होने के बाद इक्वेशन बन जाएगी I1P = I -I1 इंटू R, और सेकेंड इक्वेशन से हम लिख लेंगे IG 0 होने पर I1Q = I -I1 इंटू S। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो लेफ्ट साइड में I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, P/Q बचेगा, और राइट साइड में I -I1 कट जाएगा तो बचेगा R/S। सो फाइनल रिजल्ट इज P/Q = R/S। इट इज़ अ वैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। एग्जाम में कई बार इस कंडीशन को डिटरमाइन करना हो तो हम इससे इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था उसी पर बेस्ड है मीटर ब्रिज। इसकी हेल्प से भी हम अननोन रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं। हमारे 12th क्लास के सिलेबस में इसका एक प्रैक्टिकल भी है, इसके मीटर ब्रिज। यहाँ पर जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, कॉपर स्ट्रिप्स में जो फर्स्ट गैप है उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स R लगा दिया है। सेकंड जो गैप है कॉपर प्लेट्स के बीच में उसमें अननोन रेजिस्टेंस X लगा दिया है। गैल्वेनिक को मिडिल कॉपर स्ट्रिप के मिड पॉइंट से जोड़ते हुए चौकी से जोड़ दिया गया है।
ए बी एक वायर है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ए और बी पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा रखी है और के है। इस केस में when the galvanometer current is made zero by adjusting the jockey position on the meter brace wire for the given values of known and unknown resistance, in that case R upon X equals R AJ upon R JB, and the value of R upon X equals to AJ upon JB, and the value of AJ is L and the value of JB is 100 minus L. So the value of X equals to R 100 minus L upon L. रेजिस्टेंस, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है आर ए जी इक्वल्स ए जी, जो कि आर का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आर इक्वल्स क्या था, आर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो अगर हम सेम वायर है जिसके केस में रो और एरिया प्रोपोर्शन सेम रहेगा, तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ए जे पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा आर ए जे, उसको हम लिख सकते हैं एल सेंट, आर प्रोपोर्शनल टू एल रहेगा। और जे बी पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा आर जे बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जे बी पार्ट की लेंथ दैट इज 100 माइनस एल। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस रिजल्ट।